हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10वीं की बात कर रही हूँ मैं, विवरणिका यानी सिलेबस की क्लास 10। देखिए, जैसा कि आपके यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस कक्षा 10 परीक्षा 2022 क्लास 10 एग्जामिनेशन 2022 सभी पाठ्यक्रम तथा अंक विभाजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा वर्ष 2022 के लिए मान्य है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है 2022 के एग्ज़ाम के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। तो यहाँ पे पूरी विवरणिका है, लेकिन आपके काम की जो चीज़ें मैं आपको वही बताऊँगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निर्देश दिए रखे हैं। तो विवरणिका के इस भाग में कक्षा 10 परीक्षा 2022 का पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक के जो शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए है दी गई हैं। कक्षा 10 परीक्षा के लिए निर्धारित अवधि 1 वर्ष है। ठीक है, चलो यहाँ पर आप देखिए, क्रम संख्या और विषय दिए गए हैं। कालांश 48, लेकिन आपको इनमें ध्यान नहीं देना, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है सिलेबस क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ परीक्षा योजना दे रखी है आपकी, कितने कितने घंटे का पेपर होगा, सैद्धांतिक परीक्षा कितने की होगी, प्रायोगिक कितने की होगी। ठीक है, स्थानीय परीक्षा का प्रतिशत सत्रांक कैसे करेंगे, सत्रांक का विभाजन कितना होगा, कुल सत्रांक कितने हो गए, योग। अब देखिए, भाषाएं में हिंदी में देखिए 3.25 घंटे का पेपर है। ठीक है, और यहाँ पर सैद्धांतिक परीक्षा 80 अंकों की होगी। स्थानीय परीक्षा के प्रतिशत 10 काउंट होंगे। इसमें प्रोजेक्ट के 5 नंबर, उपस्थिति के 3 नंबर और व्यवहार के 2 नंबर। कुल 20 नंबर सत्रांक के होंगे, 10 + 5 + 3 + 2, और कुल योग होगा 100। और उत्तीर्णांक यहाँ पर 33 अंक आपको 100 में से लाना ज़रूरी है पास होने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार सारी सब्जेक्ट के लिए सेम ही है ये चीज़, इसलिए मैंने एक की बता दी है। आप देख सकते हैं सभी विषयों के लिए सेम हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और जो थर्ड लैंग्वेज आपकी है, संस्कृत है, उर्दू है, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, कोई भी है, विज्ञान, सामाजिक और गणित, इन सब के लिए ये सेम है। इसके बाद व्यावसायिक परीक्षा के लिए कुछ अलग है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर ये प्रायोगिक होती है, तो आप जिसके काम आ रहा है ये चीज़ वो देख सकता है वीडियो को रोक कर जूम करके। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। सत्रांक तो विद्यालय द्वारा दिए जाएंगे उपस्थिति के आधार पर। 75 से 80% उपस्थिति होने पर 1 अंक, 81 से 85 तक 2 अंक, और 86 से 100% उपस्थित होने पर उपस्थिति के 3 अंक होंगे। ठीक है, 2 अंक कक्षा में सहभागिता, व्यवहार, अनुशासन पर दिए होंगे। तो ये आपके स्कूल वाले अपने आप भेजेंगे, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। चलिए देखते हैं सिलेबस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो वर्ष 2022 पाठ्यक्रम, विषय हिंदी, विषय कोड है 01 और कक्षा है 10वीं। ठीक है, इसको आप देखना है। यहाँ पर देखिए समय 3.15 यानी कि 3.25 घंटे, और 80 अंक है। सत्रांक 20 से पूर्णांक 100 है। इसमें से अधिगम के क्षेत्र यानी कि आपको क्या क्या इसमें से आएगा। अपठित गद्यांश है, रचना है, व्यवहारिक व्याकरण है, और 2 पाठ्य पुस्तकें दे रखी है। पाठ्य पुस्तक के क्षितिज भाग 2 और पूरक पुस्तक के कृति का भाग 2। ठीक है, तो यहाँ पर अंक देखिए, अपठित गद्यांश है वो 10 अंकों का है। ठीक है, और रचना 14 अंकों की है, व्यवहारिक व्याकरण 10 अंकों की है, और पाठ्यपुस्तक क्षितिज से 36 अंक आएंगे, और कृतिका से 10 अंक आएंगे, यानी कि इतने अंकों के प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, शॉर्ट में बताऊंगी मैं, आप चाहें तो धीरे धीरे देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपठित बोध, साहित्यिक गद्यांश 300 से 500 शब्द, विकल्प सहित बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। यहाँ आपको विकल्प दिया जाएगा 2 प्रश्नों में। ठीक है, तो 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 1 अंक का, यानी 5 अंकों के ये हो जाएंगे। फिर काव्यांश, विकल्प सहित बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव 5 प्रश्न आएंगे, उसमें 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा, यानी कि इसके भी 5 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 अंकों का आपका अपठित बोध है, और रचना है वो 14 अंक की रचना आएगी, जिसमें आपको देखिए किसी एक विषय पर निबंध लिखना है 300 शब्दों में। फिर पत्र लेखन आएगा, ये जो निबंध लेखन है 6 अंकों का है, पत्र लेखन है 4 अंकों का, और विषय से संबंधित विज्ञापन लिखना है 25 से 50 शब्दों में, ये भी 4 अंकों का आएगा। तो ये कुल 14 अंकों की आपकी ये जो रचना का टॉपिक है वो आएगा, और अपठित बोध का 10 अंकों का आएगा। ठीक है, आगे देखिए व्यावहारिक व्याकरण कितने की आएगी। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया कि व्याकरण कितने की आएगी, तो 10 अंकों की व्याकरण आएगी, जिसमें देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये 4 अंकों का है, उपसर्ग प्रत्यय 2 अंकों का है, संधि समास 2 अंकों का, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो पाठ्य पुस्तक के आधार पर पूछे जाएंगे वो 2 अंकों का है। तो कुल 10 अंकों की व्याकरण आ जाएगी। फिर पाठ्य पुस्तक और पूरक पुस्तक जो क्षितिज से आएगा, 1 व्याख्या आएगी गद्य भाग से 6 अंकों की, और 1 व्याख्या आएगी पद्य भाग से 6 अंकों की। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पर ये पाठ्य पुस्तक और पूरक पुस्तक 36 अंकों के है, यानी कि 6 अंकों की तो व्याख्या आ जाएंगी। उसके बाद आपके प्रश्न पूछे जाएंगे ना, जो 2 निबंधात्मक प्रश्न, एक गद्य और एक पद्य भाग से विकल्प मिलेगा इसमें आपको। इसमें कुल 2 प्रश्न आएंगे, 6 अंक का एक प्रश्न आएगा, कुल 12 अंक हो जाएंगे। यानी कि आपको ऑप्शन में पूछेगा, अथवा में जो प्रश्न आते हैं 2 बड़े प्रश्न आएंगे, एक गद्य से और एक पद्य से। तो कुल ये 2 ही प्रश्न होंगे, लेकिन 6 अंक के यानी कि 12 अंकों के ये प्रश्न हो जाएंगे। फिर 2 प्रश्न आएंगे यहाँ पर लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, एक गद्य से एक पद्य से, जो 40 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना होगा। जो 2 प्रश्न है 2-2 अंक के, यानी कि कुल 4 अंकों का ये 2 प्रश्न होंगे। फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कितने आएंगे? 4 अति लघु प्रश्न है, 2 गद्य से और 2 पद्य से, 20 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी। तो ये प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 4 अंक इसके हो जाएंगे। और किन्हीं एक रचनाकार का परिचय, कवि अथवा लेखक का 80 शब्दों में आपको परिचय देना है, तो ये 4 अंकों का ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए जो कृति का है पूरक पुस्तक, इसमें पाठों पर आधारित 3 में से 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जिनकी शब्द सीमा 60 शब्द है। 2 प्रश्न हैं 3 अंक के, यानी 6 अंक इसके होंगे। फिर अति लघुत्तरात्मक 2 प्रश्न आएंगे, 1 अंक का 2, और बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे 2, उसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, यानी कि 2 अंक इसके हो गए। तो कृतिका के 10 नंबर हो गए। ठीक है, 2 बुक पुस्तकें दे रखी हैं यहाँ पर, ये आपको पुस्तकों के नाम दे रखे हैं, इससे मतलब नहीं आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं वो। अब देखिए हिंदी की बात होगी, सिलेबस देखते हैं। इंग्लिश का 2022 का इंग्लिश सब्जेक्ट कोड है 02 और क्लास है 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही 3.25 घंटे हैं, मार्क्स है 80, सेशनल मार्क है 20, टोटल मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर 100। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि रीडिंग के 15 है, राइटिंग के 13 है, ग्रामर के 15 है, टेक्स्ट बुक में फर्स्ट फ्लाइट 27 अंकों से, फुट प्रिंट 10 अंकों से। ठीक है, तो अब ये तो आप अंक बाहर नोट कर लीजिएगा कि रीडिंग के, राइटिंग की, ग्रामर के और बुक्स के कितने हैं। आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगी आगे क्या आने वाला है। तो रीडिंग में क्या आएगा आपका 15 अंकों का आएगा, जो 2 अनसीन पैसेज ऑफ टोटल 350 वर्ड्स विद अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 4 मार्क्स फॉर वोकेबुलरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। इसमें पैसेज आएंगे, 2 पैसेज हैं, तो पैसेज 1 है 6 अंकों का है। ठीक है, आप पढ़ लेना, इसमें 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 2 वोकेबुलरी से क्वेश्चन आएंगे, इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर के पैसेज भी 250 शब्दों का जो पैसेज है ये 9 मार्क्स का है। ठीक है, 9 कंपेरिजन क्वेश्चंस, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 4 कंपेरिजन क्वेश्चन टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, 2 क्वेश्चन ऑन वोकेबुलरी, 1 टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ सिमिलर वर्ड्स एंड द अदर ऑफ अपोजिट वर्ड। तो एक 6 अंक का, एक 9 अंक का, यानी टोटल 15 नंबर ये हो गए आपके रीडिंग के। ठीक है, अब चलिए राइटिंग की बात करते हैं। राइटिंग में लेटर राइटिंग है, ये राइटिंग टोटल 13 नंबर की है। लेटर राइटिंग आपको लिखनी है, ये 5 है। इसमें पर्सनल, ऑफिशियल और ईमेल, ये 3 टाइप के आपके दे रखे हैं। ठीक है, तो 5 अंकों का ये हो गया है। उसके बाद टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन अ गिवन आउटलाइन, आपको एक आउटलाइन दे रखी होगी जिसमें आपको एक स्टोरी लिखनी है, उसको देखते हुए 4 अंकों की आएगी। अ शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन द वर्बल और विजुअल स्टिमुलस, तो यहाँ पर आपको ये भी आपका 4 अंकों का आएगा। अब ग्रामर देखिए, तो ग्रामर 15 अंकों की ग्रामर है। ठीक है, आगे आपने देख लिया होगा चार्ट बना हुआ था, ग्रामर में 15 नंबर की ग्रामर आएगी, जिसमें टेंस आएगा, रिपोर्टेड स्पीच आएगी, कंजक्शन आएंगे, आपके रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस आएगी और फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टेक्स्ट पूछे जाएंगे। इसके बाद टेक्स्ट बुक की है फर्स्ट फ्लाइट जो टेक्स्ट बुक है उसमें 19 नंबर आपके यहाँ पर अंक बाहर, यानी 19 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें से लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आएगा, देख लीजिएगा। पैसेज देंगे, जो 6 क्वेश्चन आएंगे एक पैसेज से। 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूडेड द टेक्स्ट बुक। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स ईच विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कि यहाँ पर 12 अंक का ये हो जाएगा। ठीक है, टोटल 19 अंक थे, यहाँ 12 तो ये हो गए। उसके बाद अब देखिए 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रापोलेटिव इन नेचर बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ द प्रोज लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक टू बी आंसर्ड इन अबाउट 80 वर्ड्स, ये 5 अंकों का आ जाएगा। और उसके बाद ड्रामा टेक्स्ट से आ जाएगा 2 अंकों का। तो आपके यहाँ पर 19 अंक कंप्लीट हो गए, 12 और 5 और 2। ठीक है, फिर फर्स्ट फ्लाइट
से पोइट्री आ जाएगी तो 2 × 2 यानी कि 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन पोइट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू टेस्ट कंपेरिजन एंड एप्रिसिएशन। तो यहाँ पर ये 4 अंकों की ये हो जाएगी। तो आप ये हो गई इंग्लिश की बात, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट की आप देखिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यहाँ पर 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएंगे जो 4 अंकों के इसके आपके फर्स्ट फ्लाइट से आने वाले हैं। अब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में सप्लीमेंट्री रीडर है, यहाँ पर ये 10 अंक इससे भी लिए गए हैं, यानी कि इसमें क्या क्या आएगा आप देख लीजिएगा। 10 अंकों में ये 4, 4 और 2, यानी कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पर 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे जो 20 अंकों के होंगे, जिसमें आपको 2 करने हैं, ठीक है। फिर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पर 2 अंकों के। इसके बाद ये इंग्लिश का सिलेबस पूरा हो जाता है। चलिए देखें साइंस का सिलेबस। साइंस में भी वही 3.25 घंटे का पेपर है। 80 अंक जो प्रश्न पत्र के हैं, 20 सत्रांक है, टोटल पूर्णांक इसका 100 है। अब यहाँ पर क्या क्या आने वाला है, तो चैप्टर के नाम आपको पता ही हैं। यहाँ पर यूनिट दे रखी है 1, 2, 3, 4, 4 यूनिटें और यहाँ पर 16 चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है। इसमें यूनिट वाइज मार्क्स देख लीजिएगा। पहली यूनिट के मार्क्स क्या हैं, पहली यूनिट के मार्क्स है 25, दूसरी यूनिट के हैं 23, तीसरी यूनिट के 11 हैं और चौथी यूनिट के मार्क्स हैं 21। तो आप यूनिट वाइज तैयारी करें, जिसको जो यूनिट अच्छे से आती है वो उसके मार्क्स को कवर करते जाइए। अब देखिए क्या क्या आने वाला है अध्याय 1 में। तो अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या आने वाला है। रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रियाओं प्रकार, दैनिक जीवन में उपपचन अभिक्रियाओं के प्रभाव। अध्याय 2 है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो यहाँ पर भी एक एक टॉपिक दे रखे हैं, 2 टॉपिक दे रखे हैं, आप इसको पढ़ते जाइए। अध्याय 3 है धातु और अधातु। फिर इसमें अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक। अब आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट कीजिएगा किताब में, ताकि पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आने वाला है या कौन सा नहीं आने वाला है। ये जो मैं सिलेबस बता रही हूँ ये सारा सिलेबस आने वाला है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक कटा है। तो अभी ये ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है क्लास 10 का, तो इसको आप देख लीजिए कि क्या क्या आने वाला है। आप किताब में नोट करते जाएंगे, टिक लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ सिलेबस कम हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये 4था अध्याय था। मैं इसे धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आप देखते देखते अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें निशान लगा दीजिएगा। अध्याय 5 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें वर्गीकरण की आवश्यकता है, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, इतना आएगा। फिर ये तो हो गई पहली यूनिट की बात। दूसरी यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें 6ठा अध्याय है जैव प्रक्रम, पोषण, शोषण, वहन और उत्सर्जन, इतनी चीज़ है। अध्याय 7 है नियंत्रण समन्वय। इसमें भी छोटा सा ही है, जंतु का तंत्रिका तंत्र, पादपों में समन्वय और जंतुओं में हार्मोन। फिर 8वां अध्याय है जीवों में प्रजनन। इसमें देख लीजिए जीवों द्वारा अपनी प्रतिकृति का सृजन, एकल जीवों में प्रजनन की विधियां, लैंगिक जनन और जनन स्वास्थ्य। फिर 9वां अध्याय है आनुवंशिकता और जैव विकास। जनन के दौरान विभिन्नता को संचय, आनुवंशिकता, मेंडल, विकास, जाति उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण, मानव विकास। फिर ये हो गई दूसरी यूनिट, बहुत ही छोटी थी। तीसरी यूनिट देखिए नेचुरल फेनोमेना क्लास। अध्याय 10 है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, ये आएगा। अध्याय 11 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें मानव नेत्र आएगा, दृष्टि दोष उनका संशोधन आएगा, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। यूनिट 4 में चलते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इसमें अध्याय 12 है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसमें विद्युत धारा और परिपथ, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत परिपथ आरेख, ओम का नियम, चालक प्रतिरोध, निर्भरता, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति। बहुत ही अच्छा पाठ है और इस पाठ से अधिकतम प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अध्याय 13 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें आप देख लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र और रेखाएं हैं। फिर किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत जनित्र, घरेलू विद्युत परिपथ। यूनिट 5 है नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें देखिए आप 3 अध्याय पीछे के इसमें दे रखे हैं। अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत, अध्याय 15 हमारा पर्यावरण, अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया विज्ञान का सिलेबस। अब देखते हैं सामाजिक ज्ञान का। सामाजिक का सिलेबस है, विषय कोड है यहाँ पर, सब्जेक्ट कोड 08, कक्षा है 10। अब देखिए यहाँ पर इसकी यूनिट है 4, भारत और समकालीन विश्व, ठीक है। अब इसके मार्क्स हैं 20। फिर पहले के
दूसरा है समकालीन भारत के भी 20 मार्क्स हैं, लोकतांत्रिक राजनीति के 20 मार्क्स हैं, आर्थिक विकास की समझ के 20 मार्क्स हैं, टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। अब आप धीरे धीरे इसको नोट करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोर्स कंटेंट देखिए, इकाई 1 है भारत और समकालीन विश्व, यूनिट 1 इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 घटनाएं और प्रक्रियाएं देखना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें क्या क्या आएगा देख लीजिए एक बार ध्यान से, 6 पॉइंट दे रखे हैं। दूसरा है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ, जिसको जिससे समझ में आए वो ऐसे लिख सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्र का विचार, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, क्रांतियों का युग, जर्मनी और इटली का निर्माण, राष्ट्र की दृश्य कल्पना और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। फिर है दूसरा, भारत में राष्ट्रवाद, दूसरा पार्ट इसका है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, आंदोलन के भीतर अलग अलग धारणाएं, सविनय अवज्ञा की ओर, सामूहिक अपनेपन का भाव। फिर भाग 2 है जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज, कोई एक विषय आएगा। अब देखिए तीसरे में भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें आधुनिक युग से पहले 19वीं शताब्दी महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और युद्धोत्तर काल। चौथा है औद्योगिकीकरण का युग, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्रांति से पहले, हाथ का श्रम और भाव शक्ति, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, कारखानों का आना, औद्योगिक विकास की अनूठापन और वस्तुओं के लिए बाजार। ठीक है, फिर इसमें भाग 3 है दैनिक जीवन, संस्कृति और राजनीति। ठीक है, इसमें है 5वां टॉपिक है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और इकाई 2 समकालीन भारत 2 में, अब यूनिट 2 में चलते हैं, संसाधन और विकास। शॉर्ट में बता रही हूँ, आप देखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, धीरे धीरे आपको लिखना है तो लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर है वन और वन्यजीव संसाधन, इसमें भारत में जैव विविधता आ जाएगी, हिमालयी वन संकट आ जाएगा, भारत में वनस्पति आ जाएगी, प्रोजेक्ट टाइगर इसमें पूछा जा सकता है, समुदाय संरक्षण, एशियाई चीते कहाँ गए, ये सब पूछा जाएगा। फिर है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, जल की कमी और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, एकीकृत जल संसाधन प्रबंध, वर्षा जल संग्रह। कृषि में, एग्रीकल्चर में कृषि के प्रकार, फसल प्रारूप, प्रमुख फसलें, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार और कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, इतनी चीज़ें यहाँ पर कृषि के अंदर पूछी जाएंगी। फिर खनिज और ऊर्जा संसाधनों में खनिज क्या है, इनकी उपलब्धता, लोह और गैर लोह खनिज, अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज, खनिजों का संरक्षण, चट्टानी खनिज है, और ऊर्जा के संसाधन पारंपरिक और गैर पारंपरिक और उनका संरक्षण। फिर है विनिर्माण उद्योग में, देखिए विनिर्माण का महत्व, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान और औद्योगिक अवस्थिति, उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का स्थानीय वितरण, औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण का नियंत्रण। फिर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इसमें परिवहन आ जाएगा, संचार आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार के रूट में पर्यटन। इकाई तीसरी है लोकतांत्रिक राजनीति 2, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडी, सत्ता साझा करना क्यों वांछनीय है, सत्ता साझेदारी के रूप। और है संघवाद, संघवाद क्या है, संघवादी की भारत में व्यवस्था और कैसे चलती है और इसका विकेंद्रीकरण क्या है। फिर है लोकतंत्र और विविधता, मैक्सिको के केस स्टडीज़ है, समानता असमानता विभाजन है, सामाजिक भेदभाव उत्पत्ति और उसमें राजनीति। फिर है जाति धर्म और लैंगिक मसले, इसमें लैंगिक मसले की राजनीति, धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति, जाति और राजनीति, इतनी 3 चीज़ें ही पूछी हैं। जनसंघर्ष और आंदोलन टॉपिक 5 है, नेपाल और बोलीविया में जनसंघर्ष, लामबंदी और संगठन, दबाव समूह और आंदोलन। फिर है राजनीतिक दल के बारे में पूछा है। फिर है लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। फिर आ जाएगा यूनिट 4, उसमें पहला है विकास, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और तीसरा है मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, आप देख लीजिएगा धीरे से इसमें क्या क्या आ रहा है। चौथा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था 5, और लास्ट में है इसमें देखिए वैश्वीकरण में अंतर्देशीय उत्पादन है, वैश्वीकरण क्या है, देश में उत्पादन को आपस में जोड़ना है, विश्व व्यापार संगठन, विदेशी व्यापार, बाजारों का एकीकरण और वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव, इतनी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर है उपभोक्ता के अधिकार। ठीक है, 5वां है कंज्यूमर राइट्स, ये ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद आपको परियोजना कार्य, एक प्रोजेक्ट वर्क भी है, प्रोजेक्ट वर्क के कुल 5 अंक हैं, जिसमें 2 और 2 दिया है, लेकिन यहाँ पर कुल 5 अंक ही हैं, तो ये आपको स्कूल की तरफ से बता दिया जाएगा। ठीक है, इसमें एक प्रोजेक्ट करना है, आप देख सकते हैं, हालांकि आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं आपको जानकारी दे देंगे, फिर भी आप देखना चाहें पहले से तो यहाँ पर बता देती हूँ मैं। यहाँ पर उपभोक्ता जागरूकता, सामाजिक मुद्दे या सतत विकास पे एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको। ठीक है, और
अब है परीक्षा 2022 पाठ्यक्रम गणित का, सब्जेक्ट कोड है 09, कक्षा है 10। वही सेम है, 80 अंक का पेपर है, 20 नंबर के 17 अंक है, टोटल पूर्णांक 100 अंक का है। यहाँ पर देखिए 7 यूनिट आपकी आएंगी, जिसमें वास्तविक संख्या, बीजगणित, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी और प्रायिकता है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, पहला है इकाई वास्तविक संख्याएं, ये 4 अंकों की है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए और या फिर लिखते जाइए या किताब में निशान लगाते जाइए कि क्या क्या टॉपिक आने वाला है। फिर दूसरा है बीजगणित अलजेब्रा, ये भी 3 अंकों की। इसमें देखिए पहली इकाई तो 4 अंकों की आएगी, दूसरी इकाई में से बहुपद आएगा जो 3 अंक का है। ठीक है, और तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये 6 अंक का है। ठीक है, तो इकाई एक वास्तविक संख्या हो गई, 4 अंक की यहाँ पर दी थी। बीजगणित है 18 अंक की, 18 में से 3 अंक बहुपद के हैं, 6 अंक हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के, और 4 अंक हैं द्विघात समीकरण के। ठीक है, फिर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपकी 5 अंकों की पूछी जाएगी। इसमें एपी का nवां पद, एपी के प्रथम n पदों का योग, इतना ही पूछा जाएगा। तो देख लीजिएगा, काफ़ी कम सिलेबस है इस बार। तो इसके बाद है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड जैसा कि आपको बताया मैंने, ज्यामिति 15 अंक की है, 15 अंक की ज्यामिति है। तो 15 अंक में छठा चैप्टर आपका त्रिभुज है, ट्राइंगल्स, 4 अंकों का हो जाएगा। फिर है व्रत 5 अंकों का हो जाएगा, और 11वां रचना है वो 6 अंकों का हो जाएगा। तो अब देखिए इकाई 4 है निर्देशांक ज्यामिति, ये 6 अंकों की है। तो इसमें 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जो पूरा 6 अंक का है। इसमें सिर्फ दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछे जाएंगे। फिर 5वीं इकाई देखिए त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में 2 ही आपके चैप्टर दिए गए हैं, अध्याय 8 और 9, यानी प्रश्नावली 8 और 9 पूछी जाएगी। त्रिकोणमिति का परिचय 8 अंकों का है, और कुछ अनुप्रयोग हैं वो 4 अंकों के, यानी 8 और 4 ये 12 अंकों की आपकी त्रिकोणमिति हो जाएगी। फिर है क्षेत्रमिति, इकाई 5वीं है मेंसुरेशन। इसमें 12वीं और 13वीं प्रश्नावली यहाँ पर दे रखी है आपको। ठीक है, तो आगे देखिए 12वीं, 13वीं और 14वीं और 15वीं, यानी कि ये जो क्षेत्रमिति से संबंधित है, क्षेत्रफल से संबंधित आयतन क्षेत्रफल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 4 अंकों के आएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है जो ठोसों के, वो 6 अंकों के आएंगे। फिर है सांख्यिकी और प्रायिकता, इकाई संख्या 7। ठीक है, तो सांख्यिकी आ जाएगी स्टैटिस्टिक्स 11 अंकों की, और प्रायिकता 4 अंकों की, यानी कि ये जो इकाई 7 है, यूनिट 7 है, वो 15 अंकों की टोटल हो जाएगी। और इकाई 5 है वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल, ये 10 अंकों की हो जाएगी। तो ये था गणित का सिलेबस। ठीक है, अब देखिए संस्कृत का सिलेबस है अंतिम में, तो ये भी यहाँ पर बता देती हूँ। अपठित अवबोधनम 10 अंक, रचनात्मक कार्य 15, अनुप्रयुक्त व्याकरण आएगी 25 की, और पठित अवबोधन आएगा 30 का, टोटल 80 अंक हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए क्या क्या आएगा। खंड है पठितावबोधनम, यहाँ पर अनुवाद करने के आएंगे, टोटल ये 30 अंकों का आएगा, यानी कि क्या क्या आएगा आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें गद्यांश आएगा, हिंदी भाषा का सप्रसंग, इसका अनुवाद करना है, तो 4 अंकों का आ जाएगा। पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश आएगा, हिंदी भाषा का सप्रसंग अनुवाद करना है हिंदी में, तो ये 4 अंकों का आएगा। फिर नाट्यांश आएगा, इसका भी अनुवाद करना है, तो ये भी 4 अंकों का आएगा। और सूक्त वचनस्य, यानी कि जो सूक्तियाँ आएंगी 2 आएंगे, उसका भी 2 अंकों का ये आ जाएगा। फिर इसमें प्रश्नोत्तर आ जाएंगे, 4 प्रश्न दिए होंगे, आधे आधे अंक का प्रश्न है, यानी 2 अंक इसके आएंगे, और पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे तो ये 1 अंक का आएगा। कुल 4 प्रश्न होंगे, 4 अंकों के होंगे। फिर अन्वय लेखनम आएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति आएगी जो 2 अंकों की आएगी। प्रश्न का निर्माण करना है आपको, 3 आएंगे, ये 3 अंकों के आएंगे, प्रत्येक 1 अंक का आएगा। और एक गद्य पाठ्य से हिंदी भाषायाम सार लेखनम, यानी कि एक जो गद्य का पाठ है उसका हिंदी भाषा में आपको सार लिखना है, तो ये 2 अंक का आ जाएगा। और पाठ का सप्रसंग से शब्दार्थ चयनम, ये बहुविकल्प आएंगे, यानी कि ये आधे आधे अंक के 2 प्रश्न हैं, तो 1 अंक इसका आ जाएगा। और अपनी पाठ्य पुस्तक से आए हुए कोई 2 श्लोक लिखिए, ये प्रश्न तो डेफिनेटली हर बार पूछा जाता है, तो आपको कोई 2 श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हो, वैसे कोई 2 श्लोक, यानी कि आप 4-5 श्लोक याद कर लीजिए, तो 2 अंक के ये आ जाएंगे। फिर है खंड ख अपठित बोधनम, ये इसमें सरल गद्यांश आ जाएगा, जिसमें आपको ये 10 अंक का पूरा आ जाएगा। इसमें एक पदेन उत्तरम, यानी कि 4 प्रश्न आएंगे यहाँ पर, एक शब्द में उत्तर देने के, आधे आधे अंक के 2 अंक के, और पूर्ण वाक्य में उत्तर दोगे तो 3
नंबर का है, ये 3 अंक भार है इसका, और शीर्षक देना है तो 1 अंक का है, और संक्षिप्तीकरण करना है 2 अंक का। तो ये आपका एक 80 से 100 शब्दों की एक सरल गद्यांश पूछा जाएगा, जिसमें प्रश्नोत्तर आपके आएंगे, उसका संक्षिप्तीकरण भी करना है। ठीक है। फिर है अनुच्छेदाधारित भाषिक कार्य। यहाँ पर आपके ये 2 अंक का है, आधा इंटू 4 लिखा है, यानी आधे आधे अंक के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर। फिर है व्याकरण के संधि समास। तो संधि आ जाएगी 4 अंकों की, समास आ जाएगा 3 अंकों का, और कारक आएंगे 4 अंकों के। ठीक है। और इसके बाद आप देखिए प्रत्यय 3 अंक के, अव्यय पद 3 अंक के, उपसर्ग आएंगे 2 अंक के, शब्द के रूप आएंगे 2 अंक के। ठीक है। शब्द रूप लिखने हैं वो भी 2 अंक के, कोई 1-2 पूछेगा। फिर धातु रूप आ जाएंगे, वो भी 2 अंक के आ जाएंगे। और आपको संख्याएं लिखनी है तो 100 तक यहाँ लिखा है 100 तः अग्रे, यानी ये भी 2 अंक की आ जाएगी। ठीक है। फिर घ खंड है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य देखिए, यहाँ पत्र लेखन आ सकता है, वार्तालाप लेखन आ सकता है। तो ये 4 अंकों का पत्र लेखन, 4 अंकों का वार्तालाप लेखन, और फिर अनुवाद करना है। तो हिंदी भाषा है, देखिए षड वाक्येषु चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृत भाषा है अनुवाद। तो अनुवाद आएगा 4 अंकों का, और घटना क्रम से संयोजन, तो घटना को क्रम में संयोजित करना है, ये भी 3 अंक का आएगा। या अथवा में दे सकता है वाक्य निर्माणम पंच शब्देषु केचन त्रयाणाम वाक्यम प्रयोगम। तो ये कुछ अथवा में भी दे रखा है। तो यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? शेमोशी भाग 2 इसमें पूछी जाएगी। अब ये आप देखिए उर्दू का है, तो उर्दू का आप अपने आप देख लीजिएगा, और यहाँ पर क्या क्या आने वाला है। पाठ्य पुस्तक का नाम है जान पहचान, इसका 5वां हिस्सा 5 लिखा है। तो ये हो गया उर्दू का। अब देखिए, तो यहाँ मैंने कक्षा 10वीं के सभी विषयों का पाठ्यक्रम 2022 की परीक्षा के लिए जो आने वाला है वो आपको बता दिया है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस पाठ्यक्रम को सीरियसली पढ़ाई करें, क्योंकि यह पाठ्यक्रम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पेज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।